स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक जो है हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम जिस तरीके से पढ़ा था, और फिर उसके उसी की एक एग्जांपल है हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अगर आप फिगर को देखें तो फिगर के अंदर भी ये बिल्कुल सेम वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही है कि इसकी एक स्टेट जो है हमारे पास ओ है, जिसको हम मीन पोजीशन का नाम देते हैं, और दूसरी जो हमारे पास क्या है इसके अंदर कि दूसरी ये वाली है हमारे पास। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ए है, यानी इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम भी दे सकते हैं। और बी हमारे पास है, इसको ये हमारे पास क्या है, बी है, तो ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये हमारे पास जो है ना, ये हिस्सा ये ओ पोजीशन, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन का नाम देते हैं। यहाँ पर हमने ये बॉल है और ये जो इस तरह कर्व की फॉर्म में है ये बाउल है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बॉल को छोड़ते हैं और फिर ये बिल्कुल ऑसिलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, ये बॉल मूव करती रहती है। तो अब हम आते हैं इस पर। द मोशन ऑफ बॉल प्लेस इन ए बाउल इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको शो कर देता हूँ। यहाँ पर ये हिस्सा ये भी हमारे पास यहाँ पर वो खुद बता रहा है कि द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन बाउल इन अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो हम बॉल रखते हैं इस बाउल के अंदर, ये भी उसी की एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। व्हेन द बॉल इज़ एट द मेन पोजीशन। अब यहाँ पर देखें तो जब बॉल क्या होती है, मेन पोजीशन पर होती है, तब क्या होगा कि दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ द बाउल। तो जब मेन पोजीशन पर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये बाउल के सेंटर के अंदर बॉल पड़ी हुई है, यानी कि दरमियान में है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो जगह है हमारे पास, यहाँ पर बॉल जो पड़ी है सेंटर के अंदर, वहाँ पर इस पर जो नेट फोर्स होगी, यानी कि सारी फोर्सेस क्या होंगी, वो ज़ीरो होंगी। वो क्यों होंगी? अब यहाँ पर देखें, इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट, ये देखें यहाँ पर एक्ट डाउनवर्ड एंड इज़ इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ बाउल। अब यहाँ पर एक तो इसके वेट की फोर्स जो होती है mg, वो डाउनवर्ड लग रही है, और इसकी जो अपोजिट फोर्स लग रही है, रिएक्शन की फोर्स लग रही है, वो r लग रही है। तो दोनों क्या है, इक्वल हो रही हैं, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, और कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रही होती, ज़ीरो होती है। तो इस पर इसलिए हम कहते हैं कि इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो लग रही है। अब यहाँ पर देखें, अब फिर यहाँ पर एक्ट डाउनवर्ड इज़ इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल, हैंस देयर इज़ नो मोशन। तो मतलब क्या है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तब क्या होगा, इसकी मोशन भी नहीं हो रही होगी, यहाँ हरकत ये नहीं कर रही होगी, बल्कि ये सेंटर के अंदर ही पड़ी रहेगी। नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉल द पोजीशन ए एंड द रिलीज इट बॉल विल स्टार्ट मूव टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस पे आ जाएं फिगर पे, तो यहाँ फिगर के अंदर देखें तो फर्स्ट वो यही बता रहा है कि अगर ये सेंटर के अंदर पड़ी होगी जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, जब फोर्स नहीं लग रही होगी तो ये मोशन भी नहीं कर रही होगी। फिर क्या है कि ये हम इस तरह करते हैं कि बॉल को उठा करना एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाते हैं, वहाँ पर जब ले जाते हैं तो वहाँ से छोड़ते हैं, तो बॉल क्या करेगी, जब यहाँ से हम ऊपर ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाती है, और जैसे ही हम उस बॉल को छोड़ेंगे बाउल के अंदर, तो वो फ़ौरन नीचे की जानिब आएगी टुवर्ड द मेन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स उसके अंदर स्टोर हो गई होगी वो रीस्टोर होगी, तो उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो क्या है कि इसको वापस लेकर मेन पोजीशन पर आएगी। जब ये बॉल क्या करेगी, यहाँ पर ये अब ये बॉल क्या करेगी, जैसे ये इस तरह आएगी तो यहाँ पर इस ओ पोजीशन पर वो नहीं रुकेगी ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाती है मेन पोजीशन ओ पर।
तो यहाँ पर वो नहीं रुकेगी, बल्कि ड्यू टू इनर्शिया ये आगे इस तरफ चली जाएगी और कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी, और बी पर जब जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और फिर क्या करेगी, जब ये बी पर पहुँचेगी तो इस बॉल के अंदर एक फ़ोर्स स्टोर हो चुकी होगी, और फिर वो रिस्टोरिंग फ़ोर्स क्या करेगी, इसको दोबारा यहाँ इस मीन पोजीशन पर लेकर आएगी। और फिर यहाँ पे ये नहीं रुकेगी, बल्कि दोबारा आगे चली जाएगी, और इस तरह कुछ देर के बाद ये इस तरह वाइब्रेट करती रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी। थोड़ी देर के बाद ये फिर क्या होगी, रुक जाएगी और फिर अपनी पोजीशन ओ पर आकर रुकेगी। तब जाकर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तब यहाँ इसकी कोई मोशन नहीं होगी, ये अपनी जगह